दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा, चाइनामैन कुलदीप यादव और हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। ऐसी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की कि जिसके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक और वहीं दोस्तों हैरी ब्रुक, जो रूट जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के कप्तान ने 5 विकेट से भारतीय टीम से जीत लिया था अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग की बदौलत, क्योंकि भारतीय टीम ने 5 शतक पहले टेस्ट मुकाबले में ठोके, लेकिन फिर भी पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी ने तो आज मैदान पर इतिहास रचा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जीत ली। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों जैक क्रॉली और बेन डकेट मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों को सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन 11वें ओवर में हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका जैक क्रॉली के रूप में दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक क्रॉली 11वें ओवर में आउट हुए। वहीं 12वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर बुमराह आए, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक दूसरा बड़ा झटका बेन डकेट के रूप में दे दिया। दोस्तों 50 रनों के अंतराल में दोनों ही खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज अपना कीमती विकेट गंवा बैठे थे। दोस्तों जैक क्रॉली के आउट होने के बाद और बेन डकेट के आउट होने के बाद जो रूट और हैरी ब्रुक ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करी और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी स्पिनर गेंदबाजी से एक अलग ही जलवा दिखाया और दोस्तों हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रुक दोस्तों 37 रन बनाकर दोस्तों जो है 23वें ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उसके बाद हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ओली पोप को 54 रनों पर रोक दिया। बाद एक लगातार 4 सफलताएं मिल चुकी थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 33वें ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका फिर से दे दिया। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज बेन स्टोक 23 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जो रूट का साथ निभाने के लिए। जो रूट
मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना शतक भी ठोंक चुके थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह ने एक बड़ी सफलता जो रूट के रूप में 43वें ओवर में दिवाई और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। वहीं 48वें ओवर में दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका दोस्तों बेन स्टोक के रूप में दे दिया। जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज ब्रैंडन कॉर्स जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक बड़ा झटका दिया। दोस्तों रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के जेमी स्मिथ ने ठोक दिए। दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर टिक चुके थे। लेकिन बाद में दोस्तों बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 53वें ओवर में इंग्लैंड के 2 विकेट चटकाए। उसके बाद मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपना दोस्तों कीमती विकेट गंवाते गए। शोएब बशीर 13 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने 10 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना पाए और भारतीय टीम ने दोस्तों इंग्लैंड की पूरी टीम को 55 ओवर तक ऑल आउट कर दिया। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल ने मैदान पर आते ही चौका जड़ा। पहली गेंद पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए चौका जड़ दिया। दोस्तों मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाज को धोना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों ब्रैंडन कॉर्स जिनकी पहली गेंद पर ही जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा। दोस्तों 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों केएल राहुल को दी जिन्होंने 1 रन लिया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर जब बेन स्टोक की छक्का जड़ा तो बेन स्टोक के चेहरे से भी दोस्तों हंसी का फव्वारा छूट पड़ा कि आखिरकार वाकई में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी से मजबूत बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में तो उन्होंने फील्डिंग और दोस्तों अपनी गेंदबाजी से जीत लिया क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने फील्डिंग में बहुत ही ढीलापन दिखाया और कम से कम एक टेस्ट मैच में 10 विकेट छोड़ दिए कैच आउट होते होते, इसलिए भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक फील्डिंग और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को 287 पर ऑल आउट किया। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 7वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा
दी। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों 13वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 14वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 17वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल 88 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। जी हाँ, साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट किया। साई सुदर्शन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन ने दोस्तों आखिरकार 24वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 25वें ओवर में 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। गिल के आउट होने के बाद जायसवाल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दोस्तों मैदान पर 29वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 30वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। साई सुदर्शन दोस्तों मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 44 रन बनाने के बाद साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल, जो कि टीम इंडिया के कप्तान भी हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही दोस्तों पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला और उसके बाद दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने साई सुदर्शन यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी टिक रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल 142 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। देखते देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों 307 रन ठोक लिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी टिकी हुई थी। पहले दिन के मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी और भारतीय टीम ने 352 रन बना लिए थे। उसके बाद दूसरी इनिंग में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैदान पर यानी कि पहली इनिंग के दूसरे दिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और बिना कोई विकेट गंवाए दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना अपना शतक पूरा कर लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने दोस्तों
54वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 55वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 56वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 442 रन ठोक दिए थे स्कोर बोर्ड पर और भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत मैदान पर दोहरा शतक ठोक चुके थे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल 211 रन बनाकर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नायर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। करुण नायर मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ रहे थे। करुण नायर ने मैदान पर दोस्तों 59वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 61वें ओवर में करुण नायर ने 2 चौके जड़ दिए। 62वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक करुण नायर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन करुण नायर 34 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर पंत का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। आज भी रविंद्र जडेजा ने ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कुड़ दिया। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। जडेजा मैदान पर 53 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से 248 रन ठोक दिए थे। ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 13 रनों की पारी खेली और दोस्तों उसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव ने 11 रन बनाए। हर्षदीप सिंह 17 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली इनिंग में ही दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को 542 रन पीछे कर दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों पूरी टीम भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गई। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्टार्टिंग में ही 7वें ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका वैन डकेट के रूप में दे दिया, जो कि 13 रन बनाकर आउट हो गए। वैन डकेट के आउट होने के बाद जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह के सामने उनका भी बल्ला नहीं चल पाया। आज दोस्तों हर्षदीप सिंह ने मैदान पर 21वें ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका ओली पोप के रूप में दिया, जो कि दोस्तों 27 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जो रूट, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 34 रन बनाकर आउट हुए और एक के बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 250 पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने एक ही इनिंग में 10 विकेट से मुकाबला जीता।